ट्राइंगल एडीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एडीसी। एडीबी और एडीसी ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं बोलूंगा इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं वो इक्वल होंगे। तो पहला दूसरा अल्फाबेट एडी, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट एडी, इट इंप्लाइज दैट एडी इज इक्वल टू एडी। इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट डीबी, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट डीसी, डीबी इज इक्वल टू डीसी। ठीक है, और फिर इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट एबी और इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट एसी, एबी इज इक्वल टू एसी। रीजन में क्या लिखिएगा, बाई सीपीसीटी, देयरफॉर AB is equal to AC. So triangle ABC is an isosceles triangle ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC. ABC एक isosceles triangle है जहां पर AB जो है वो AC के इक्वल होगा। ठीक है, ये चीज ही मेरे को प्रूव करनी थी। बताइए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है, सभी को समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए जी, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, 1 मिनट वेट करिए, थोड़ा सा चेयर चलो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides. ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively. ठीक है, show that these altitudes are equal. तो फिगर यहां पर भी दे रखी है, पहले मैं फिगर ड्रॉ करूंगा। तो फिगर ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, ये हो गया ABC। इन्होंने दे रखा है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जहां पर ये वाली साइड AB और ये वाली साइड AC दोनों इक्वल है। ठीक है, ये गिवन है। अब देखिएगा, इन विच BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स AC एंड AB रिस्पेक्टिवली। तो ऑल्टीट्यूड्स हैं, ऑल्टीट्यूड्स का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री वाली परपेंडिकुलर लाइन। BE and CF BE and CF BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively, show that these altitudes are equal। मुझे ये शो करना है कि ये जो BE और CF हैं ये दोनों के दोनों इक्वल हैं। गिवन AB इज इक्वल टू AC, ये दे रखा है कि ये पूरी साइड AB और ये पूरी साइड AC ये इक्वल है, और AB इज इक्वल टू AC गिवन है। और प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ये जो परपेंडिकुलर है ऑल्टीट्यूड यानी कि BE और ये CF, टू प्रूव BE इज इक्वल टू CF, BE जो है वो CF के इक्वल है, ये चीज प्रूव कर। ठीक है, अब देखिएगा, मैं यहां पर ये कहूंगा कि AB इज इक्वल टू AC दे रखा है। तो अब क्या करें, यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, सिंस
AB is equal to AC, it implies that ये जो AB है, इस AB के ठीक सामने वाला एंगल मतलब ये पूरा का पूरा एंगल ये, और ये जो AC है इसके ठीक सामने वाला एंगल पूरा का पूरा एंगल ये, मतलब ये जो बीच वाली लाइन है ना BE और CF, इनको तो 2 मिनट के लिए भूल जाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं पूरे बड़े ट्राइंगल ABC की बात कर रहा हूँ। तो AB के ठीक सामने वाला एंगल ये और AC के ठीक सामने वाला पूरा एंगल ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक, तो लिखिएगा एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। रीजन में लिखिए एंगल्स opposite to angles opposite to equal sides of a triangle are equal. Angles opposite to equal sides of a triangle are equal. और इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब आप ये देखो कि मुझे करना क्या है, मुझे BE इज इक्वल टू CF प्रूव करना है। ये जो परपेंडिकुलर है BE और CF, इसको इक्वल प्रूव करना है। तो मैं ना ये देखूंगा कि BE और CF कौन कौन से ट्राइंगल में लाई कर रहा है। तो देखिए BE लाई करेगा BEC में, ठीक है, या फिर BEA ट्राइंगल में। मैं जानबूझकर BEC लूंगा क्योंकि BEC में ये पूरा बड़ा एंगल मेरे को मिल रहा है, ये एंगल C मिल रहा है, मैं इसको यूज कर सकता हूँ। इसी तरह से CF कहां पर लाई कर रहा है, CFB में। तो यहां पर मैं CFA भी एक ट्राइंगल है, लेकिन मैं CFB लूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल B है ये इस CFB नीचे वाले ट्राइंगल में ही लाई कर रहा है। तो मैं दो ट्राइंगल लेने वाला हूं यहाँ पर, और दो ट्राइंगल क्या क्या होंगे, एक तो BEC और एक CFB। समझ गए? तो हम यहाँ कहेंगे इन ट्राइंगल BEC एंड ट्राइंगल CFB। तो जरा देखिएगा, मैं BEC की बात करूंगा तो सबसे पहले तो ये वाला एंगल आ जाएगा, एंगल BEC इज इक्वल टू एंगल CFB इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब पहले ही दे रखा है कि BE और CF ऑल्टीट्यूड्स हैं, ऑल्टीट्यूड्स का मतलब क्या है कि जहां पर वो ड्रॉप हो रहे हैं वहां पर वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो BEC इज इक्वल टू CFB 90 डिग्री। ठीक है, इस ट्राइंगल में BEC में ये वाला एंगल और CFB में ये वाला एंगल दोनों 90 डिग्री हैं, तो इक्वल हो गए। उसके बाद उसके बाद हम कहेंगे कि हाँ, ये वाला एंगल ECB, ये भी तो BEC ट्राइंगल, ट्राइंगल BEC में लाई कर रहा है ECB। तो लिखो एंगल ECB इज इक्वल टू, अब ऐसे ही CFB में अगर मैं चेक करूं, CFB में तो एंगल FBC, और यहां रीजन में लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ये दे रखा था कि एंगल ABC और एंगल ACB इक्वल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये इक्वल है, ये इसमें दे रखा था पहले से। ठीक है, तो क्या हो गया, दो तो एंगल आ गए, और फिर मैं क्या बोलूंगा, ये BC साइड तो कॉमन है। ठीक, तो लिखिएगा BC इज इक्वल टू BC, दोनों ट्राइंगल्स में लाई कर रही है, BEC में भी और CFB में भी, कॉमन साइड। तो आप ये बताओ, ये जो कॉमन साइड है क्या ये दो एंगल्स के बीच में लाई कर रही है? देख लो जरा, नहीं कर रही। ठीक है, देखो क्या है, अगर मैं सिर्फ ट्राइंगल ये वाला जो ट्राइंगल है BEC, अगर मैं इसकी बात करूं
तो ये एंगल लिया मैंने, एक ये एंगल लिया और फिर ये वाली साइड ली, तो एंगल एंगल साइड। ठीक है, एंगल साइड एंगल नहीं होगा, एंगल साइड एंगल कब होता है, जब ये बीच वाली साइड इसी इक्वल होती। दूसरा ट्राइंगल देखो सी एफ बी, तो सी एफ बी में मैंने ये 90 डिग्री वाला एंगल लिया। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने ये बी वाला एंगल लिया, तो एंगल एंगल और फिर ये बी सी, ये साइड ली, तो एंगल एंगल और साइड। तो ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया याद रखना, ए एस एस कुछ नहीं होता, ए एस होता है। ठीक है, तो आप नोट करेंगे कि भाई ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, by AAS similarity criteria, triangle BEC is congruent to triangle CFB। ये हो गया। ये करने के बाद में फिर हम CPCT लगाएंगे यहाँ पर। मुझे तो प्रूव करना था BE is equal to CF। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। इट इम्प्लाइज दैट पहला दूसरा अल्फाबेट BE, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट CF। BE is equal to CF सेमीकोलन। दूसरा तीसरा अल्फाबेट EC, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट FB, EC is equal to FB सेमीकोलन। पहला तीसरा अल्फाबेट BC, इसका पहला तीसरा अल्फाबेट CB, तो BC और CB एक ही बात है, तो BC is equal to BC। और रीजन लिखें बाई CPCT, मतलब मैं तीनों साइड्स लिख लेता हूँ। मेरे काम की क्या है, BE is equal to CF, तो मुझे यही तो प्रूव करना था। तो हम कहेंगे BE is equal to CF, hence it is proved। यही चीज प्रूव करनी थी। बताइए, क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए यस जी। सर। ठीक है जी। उसके बाद यस देखते हैं, ओके, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोल रहे हैं एबीसी इज अ ट्राइंगल इन विच ऑल्टीट्यूड्स बीई एंड सीएफ, टू साइड्स एसी एंड एबी आर इक्वल। शो दैट ट्राइंगल एबीई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीएफ। सेकंड, AB is equal to AC, that is ABC is an isosceles triangle। तो जो फिगर है, फिगर बिल्कुल यही सेम है जो इस क्वेश्चन में दे रखी है, लेकिन कुछ चीजें अलग दे रखी हैं यहाँ पर। वो क्या है वो देखते हैं। ट्राइंगल है ABC, ABC ट्राइंगल दे रखा है, और यहां पर ये परपेंडिकुलर दे रखा है, B से AC पर परपेंडिकुलर है BE, और C से AB पर परपेंडिकुलर है CF। ठीक है, अब बिल्कुल उसी की तरह जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था। ABC is a triangle in which altitudes BE and CF, two sides AC and AB are equal. So given BE is equal to CF, एक तो ये दे रखा है BE is equal to CF, उसके अलावा ये बोल रहे हैं शो दैट, फर्स्ट पार्ट में ये बोल रहे हैं कि आपको क्या प्रूव करना है। टू प्रूव ट्राइंगल AB is congruent to triangle ACF, triangle ABE is congruent to triangle ACF is congruent to triangle ACF। ये चीज प्रूव करनी है। तो कौन कौन से ट्राइंगल लेने हैं मेरे को, एक तो लेना है ABE और एक लेना है ACF, मतलब ये छोटे वाले ट्राइंगल्स लेने हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, BE और CF इक्वल है,
हो जाएगा, एंगल हो गया, एंगल हो गया, ठीक है। नोट करें, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, इन ट्राइंगल ABE, ये जो है ABE, ये वाला ट्राइंगल AB और E, दूसरा AC और F, इन दोनों ट्राइंगल में ये जो एंगल A है ये तो दोनों में ही लाई कर रहा है, कॉमन है। समझ रहे हैं कि नहीं? देखो, मैं बोलूंगा ट्राइंगल ABE तो इसमें एंगल A क्या होगा, इतना। मैं बोलूंगा ट्राइंगल ACF तो इसमें एंगल A क्या होगा, ये भी इतना। तो एंगल A तो दोनों में कॉमन एंगल है। तो नोट करें, मैं ABE के एंगल A को क्या बोलूंगा, जो भी एंगल होता है वो अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करा जाता है और अल्फाबेट को बीच में डाल देते हैं। तो ABE का एंगल A क्या हो जाएगा, A को बीच में डाल दो, BAE। ठीक है, क्या लिखेंगे, एंगल BAE इज इक्वल टू, सिमिलरली ACF का एंगल क्या होगा, इस A को C और F के बीच में डाल दो, एंगल CAF, एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल CAF। रीजन में लिखिएगा कॉमन एंगल, कॉमन एंगल, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं, ए बी ई में एक एंगल ये भी है बेटा, एंगल AEB, ये क्या है, 90 डिग्री। तो लिखो एंगल AEB इज इक्वल टू, सिमिलरली जो ये ACF ट्राइंगल है इसमें एक एंगल ये भी तो है, एंगल AFC, एंगल AFC, बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री। दो एंगल इक्वल हो गए। और एक साइड दे रखी है, साइड क्या है, इधर ABE में तो BE और इसमें दे रखी है CF। BE इज इक्वल टू CF गिवन। देखो ये जो साइड है BE और CF, ये इन दोनों एंगल्स के बीच में लाई कर रही है क्या, नहीं कर रही। तो फिर क्या हो गया, एंगल एंगल साइड। भाई एक तो ये वाला, अगर मैं ABE की बात करूं तो एक तो ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल, और एक ये वाली साइड BE। तो एंगल एंगल और फिर साइड। सिमिलरली अगर मैं ACF की बात करूं, ACF की, तो एक तो ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल, और एक ये CF, ये वाली साइड। तो एंगल एंगल और साइड, तो भाई डबल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। So by double AS congruence, by double AS congruence criteria, triangle ABE is congruent to triangle ACF. Is congruent to triangle ACF। तो पहली चीज तो मुझे ये प्रूव करनी थी, ये तो हो गई। उसके बाद देखिएगा सेकंड पार्ट में ये क्या बोल रहे हैं, सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं AB इज इक्वल टू AC। टू प्रूव AB इज इक्वल टू AC, सेकंड पार्ट में ये है। तो इसमें क्या करेंगे आप, ये देखिएगा कि मैं, क्योंकि ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ACF में प्रूव कर चुका हूं, तो हम लिखेंगे सिंस we have proved that triangle ABE is congruent to triangle ACF, it implies that पहला दूसरा अल्फाबेट AB इज इक्वल टू, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट AC, AB इज इक्वल टू AC, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट BE, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट CF, BE इज इक्वल टू CF, इसका पहला तीसरा अल्फाबेट AE,
और इसका पहला तीसरा अल्फाबेट ए एफ, रीजन बाई सी पी सी टी। अब इसमें हमारे काम का क्या है, क्या बोला उन्होंने, ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो हमारे काम का तो ये है, ठीक। इट implies that AB is equal to AC, that is triangle ABC, triangle ABC is an isosceles triangle, ठीक है। और यही चीज हमको प्रूव करनी थी, ये हो गया प्रूव। सभी को क्लियर है बेटा, बताइए ऑनलाइन वाले बच्चे। यस सर। चलिए, टिया, अवनी, देवांश, जानवी, लक्ष्य, सिमर, सोमिल, यस सर। यस सर। विधि, क्लियर है, ठीक है। 1 मिनट वेट करिए जरा, लाइट गई है इधर, 1 मिनट वेट करें। ट्राइंगल ए बी सी, और यहां नीचे दे रखा है डी बी सी। अब इन्होंने बोला कि ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी। तो जब ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसका मतलब ए बी और ए सी दोनों इक्वल होंगे, पहली चीज। दूसरा, जब डी बी सी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसका मतलब डी बी और डी सी ये दोनों भी इक्वल होंगे। यहां तक तो समझ में आ गया। हाँ, इसके बाद देखिएगा, मुझे प्रूव क्या करना है वो देखिएगा। टू प्रूव एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ये चीज मुझे प्रूव करनी है, ठीक है। अब देखिएगा, ए बी डी मतलब ये पूरा का पूरा एंगल ये, और ए सी डी मतलब ये पूरा का पूरा एंगल ये। तो मुझे ये तो दे रखा है ना कि ट्राइंगल एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ट्राइंगल डीबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये गिवन है। तो क्या करें, हम नोट करेंगे कि सिंस ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है where AB is equal to AC. It implies that जब AB AC के इक्वल है तो AB के सामने वाला एंगल ये और AC के सामने वाला एंगल ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। रीजन में लिखिए, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स of a triangle are equal, of a triangle are equal, ठीक है। तो एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल एसीबी हो गया, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। ये करने के बाद में फिर नेक्स्ट मैं कहूंगा कि सिंस ट्राइंगल डीबीसी is also an isosceles triangle, where DB is equal to DC, where DB is equal to DC
तो खुद देखिए, जब ये डीबी और डीसी इक्वल है इस ट्राइंगल में, तो डीबी के सामने वाला एंगल मतलब इतना, और डीसी के सामने वाला एंगल मतलब इतना, ये दोनों भी तो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। हाँ? देखिए, ये हो गया। इट इम्प्लाइज दैट एंगल डीबीसी इज इक्वल टू एंगल डीसीबी। इसको भी बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। रीजन यहां पर भी वही आएगा कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, आर इक्वल। अब क्या करें, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 है और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 है, क्या मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर सकता हूँ? ऐसा क्यों आ रहा है दिमाग में? क्योंकि आप ये देखिए कि यहाँ पर तो ये वाला एंगल है और यहाँ पर ये वाला एंगल है, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो एंगल एबीडी मिल जाएगा, वही जो मुझे चाहिए। समझ रहे हैं? ठीक, तो अगर एंगल एबीसी और एंगल एबीसी इतना, एंगल डीबीसी इतना, इनको ऐड कर दिया तो एंगल एबीडी बन गया पूरा। वही कहानी यहाँ पर है, एंगल एसीबी इतना और एंगल डीसीबी इतना, अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो एंगल एसीडी बन जाएगा जो मुझे चाहिए। तो क्या करें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, वी गेट एंगल। जब भी दो इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो दोनों इक्वेशन की एलएचएस एक साथ ऐड कर दो, दोनों इक्वेशन की आरएचएस एक साथ ऐड कर दो। तो एंगल एबीसी प्लस एंगल डीबीसी, एंगल एबीसी प्लस एंगल डीबीसी इज इक्वल टू एंगल एसीबी प्लस एंगल डीसीबी। एबीसी और डीबीसी को ऐड करेंगे तो पूरा एंगल एबीडी आ जाएगा। एसीबी और डीसीबी को ऐड करेंगे तो पूरा एंगल एसीडी आ जाएगा। ठीक है, यही तो प्रूव करना था, इसमें कोई कॉन्ग्रुएंसी की जरूरत नहीं पड़ी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। इसमें ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC, since BA is produced to D such that side BA is produced to D such that AD is equal to AB। 7.34 फिगर दे रखी है यहाँ पर भी, पहले फिगर बना लीजिए। ठीक है, अरे भाई ऑनलाइन वालों को क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए आगे चलता हूँ फिर मैं। Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में भी फिगर गिवन है हमको, तो फिगर बनाएंगे सबसे पहले 7.34। ABC यार, वेट करिए बेटा 1 मिनट और, लाइट बहुत जा रही है आज भी। और ये वाला पॉइंट है डी। ठीक है,
अब इन्होंने इस क्वेश्चन में ये दे रखा है हमको कि क्वेश्चन नंबर 6 में कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। तो एक तो ये AB AC के इक्वल दे रखा है, पहली चीज। दूसरा दूसरा इन्होंने बोला कि साइड BA इज प्रोड्यूस्ड टू D। ये जो साइड BA है इसको आगे प्रोड्यूस कर दिया गया पॉइंट D तक, सच दैट AD इज इक्वल टू AB। ये जो AD है और ये AB ये इक्वल हो जाएगा इस तरह से। तो आप ये देखो, जब AD और AB इक्वल है और AB AC के इक्वल है तो AD AB और AC तीनों इक्वल हो गए। तो इसी इसी वजह से तीनों पर सिंगल सिंगल ये लाइंस हमने बनाई है, तीनों पर ये सिंगल सिंगल लाइंस इसीलिए बनाई गई है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, ये बोल रहे हैं शो दैट एंगल BCD इज अ राइट एंगल। मुझे ये शो करना है कि ये जो BCD एंगल है, ये पूरा का पूरा एंगल जो है ये राइट एंगल है, ये हमें शो करना है। अब देखो अब देखिएगा क्या करना है इसमें। आप ये देखो कि सबसे पहले मैं बात करूंगा इस वाले ट्राइंगल की और फिर बात करूंगा मैं इस वाले ट्राइंगल की। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे टू प्रूव, सबसे पहले तो ये देख लीजिए करना क्या है। टू प्रूव एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये चीज प्रूव करनी है। एंगल BCD इज अ राइट एंगल, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, ये चीज प्रूव करनी है। तो इसके लिए क्या करें, देखो हम ये कहेंगे कि जैसे ये ट्राइंगल ABC है, तो इस ट्राइंगल ABC में ये साइड और ये साइड इक्वल है। जब ये दोनों साइड इक्वल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। सही है। तो हम ये कहेंगे इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC AB is equal to AC, it implies that angle ABC is equal to angle ACB। एंगल ABC is equal to एंगल ACB, और ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए तो इसको x मान लो, तो इसको भी x मान लो। एंगल ABC is equal to एंगल ACB is equal to x। इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया, इक्वेशन नंबर 1। एंगल ABC is equal to एंगल ACB is equal to x। ठीक है। रीजन में क्या लिखेंगे, angles opposite to equal sides, angles opposite to equal sides of a triangle are equal। रीजन तो ये आ गया। ठीक है। मैंने जानबूझकर इसको x मान लिया। भाई देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है तो दोनों को इक्वल मान सकते हैं ना, वो x है तो वो भी x है। अब इसी तरीके से मैं ये देख रहा हूँ कि अगर मैं ट्राइंगल ACD की बात करूँ तो ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल है। ठीक है। ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल है। तो हम ये कहेंगे कि इन ट्राइंगल ACD AC is equal to AD, it implies that AC AD के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है कि AC के सामने वाला एंगल ये और AD के सामने वाला एंगल ये दोनों भी इक्वल होंगे। मैंने क्या करा, मैंने इसको भी y मान लिया और मैंने इसे भी y मान लिया। ठीक है। तो एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू y मान लिया हमने इसको, इक्वेशन नंबर 2। रीजन वही आएगा, angles opposite to equal sides, angles opposite to equal sides of a triangle are equal, angles opposite to equal sides of a triangle are equal।
एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। अब क्या करें कि आप ये देखो कि अब मुझे ये पता चल गया कि अगर मैं पूरे बड़े ट्राइंगल की बात करूं, ट्राइंगल डीसीबी की, तो क्या होगा, इन ट्राइंगल डीसीबी। अब पूरे बड़े ट्राइंगल की बात करते हैं डीसीबी की, तो डीसीबी में क्या होगा, एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। इसको क्या बोलेंगे, एंगल सम एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ये जो एंगल डी है, एंगल डी क्या है, वाई, ठीक है। एंगल सी क्या है, पूरा का पूरा वाई प्लस एक्स या एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई। और एंगल बी क्या है, केवल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। y प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x को x में ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 2x, y को y में ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 2y, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, 290 सा 180 डिग्री, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। और ये x प्लस वाई क्या है, ये एंगल बी सी डी तो है। x प्लस वाई अगर ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, एंगल बी सी डी। देयरफॉर एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हैंस प्रूव्ड। यही चीज मेरे को प्रूव करनी थी, एंगल बी सी डी 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। सभी को क्लियर है, समझ गए? हाँ, बस तो आज इतना कर लीजिए। आपके 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ये आपको करना है। और इसके बाद आपकी एक एक्सरसाइज बचती है जिसमें 5 क्वेश्चन है, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो कहीं किसी को कोई डाउट आए तो प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग, कहीं कोई डाउट आए तो प्लीज पूछ लेना, ठीक है। आप ग्रुप में Good evening, sir.